दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। चिरकुंडा भारत के झारखंड राज्य के धनबाद जिले में स्थित एक शहर है। चिरकुंडा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी अर्चना दीदी जी। आपका जन्म 1952 में धनबाद झारखंड में हुआ। बचपन से आप संगीत और चित्रकला आदि में विशेष रुचि रखते थे। आप हर्षित मुक्ता, नम्रता, उदारता, विशाल दिल आदि दिव्य गुणों से भरपूर ममतामयी दीदी हैं। 1973 में आपको चिरकुंडा से ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। आपने 1974 में अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। 1975 में आपने अपना जीवन परमात्मा की सेवा में समर्पित कर दिया। तब से आप कोलकाता, अजमेर, दिल्ली आदि स्थानों पर सेवाएं देते हुए 1992 से चिरकुंडा में अपनी ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। दीदी जी के नेतृत्व में 5 सब सेंटर और 50 गीता पाठशालाओं में 1000 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से अपने जीवन को भरपूर कर रहे हैं। मैं बचपन से गाना गाती थी और फिर थोड़ा बड़े हुए तो हमारा बड़ा भैया लौकिक वो आर्टिस्ट थे, उनसे हम आर्टिस्ट का काम भी कुछ सीखा। फिर वो लेके भी हम चलते थे और फिर स्कूल में पढ़ाई वगैरह भी था। और उसके बाद हमको रामकृष्ण मिशन, हमारा लौकिक परिवार जो है वो रामकृष्ण मिशन में जुड़े हुए थे। तो हमारे अपनी निजी चाचा जो जी थे, छोटे चाचा, वो रामकृष्ण मिशन में समर्पित थे। तो हम लोग को रामकृष्ण मिशन से बहुत ही इंटरेस्ट था। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे 72 से यहाँ पे ब्रह्मा कुमारी आश्रम का एक भाई जो मैजिस्ट्रेट थे वो ट्रांसफ़र होके यहाँ पर आए और उन्होंने बाबा के साथ 1964 से वो ज्ञान में थे और बाबा के साथ कम से कम 5 बार मिले हैं। और वो यहाँ आने के बाद यहाँ सेवा लगाते थे। तो हमारे एरिया में जब सेवा लगाया, मैंने गाए देखा तो मेरा बहुत अच्छा लगा कि जो मेरा बचपन गाना का बहुत शौक़ था, हमारा आर्टिस्ट का खूब शौक़ था। तो ये चीज़ लेकर हम बड़े हुए हैं। हाँ, उसके बाद स्कूल का पढ़ाई वगैरह भी था और उसके बाद हमारा रामकृष्ण मिशन से बड़ा इंटरेस्ट था। बड़े बड़े महाराज जी के साथ मिलना जुलना, कलकत्ता बेलूर मठ में जाना। उसके बाद मेरे को ये लाइफ इतना अच्छा लगता था कि मैं उसी में समर्पित होने चाहा, किंतु हमारे लौकिक परिवार में इसका राजी नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद ही यहाँ पे ब्रह्मा कुमारी का एक सेवा लगा। तो जब ब्रह्मा कुमारी का सेवा लगा तो मेरा ये देखकर जो बहनें सब आई तो उनका ड्रेस देखकर मेरा बहुत प्रभाव हुआ। फिर उसके बाद सेवा में जब हम सब सुने, उससे भी हमारा मन को बहुत ही खुशी हुआ। थोड़ा थोड़ा क्रिकेट भी खेलते, ये बैडमिंटन भी खेलते थे। बैडमिंटन में भी बहुत शौक़ था तो बैडमिंटन भी खेलते थे। फिर और भी छोटे छोटे जो उस समय का खेला, क्योंकि है तो बहुत दिन की बात, तो उस समय जो खेला होता था वो खेल में हम हर चीज़ में हम नाम देते थे और हर चीज़ में हम फास्ट होके ही आते थे। हमारा ज्ञान में आने का था कि हम तो रामकृष्ण मिशन में थे ही। तो जब हम ज्ञान में आए, पहला हमको बाबा का जो परिचय मिला तो उसमें हमको इतना विश्वास नहीं हुआ था। तो हमारे धनबाद की जो टीचर थी देवी बहन, तो
तो वो हमको बताया कि ये देखो रामकृष्ण जो है वो तो शिव के ऊपर पानी डाल के तब वो भोजन करते थे, तो वो बड़ा है कि तुम्हारा रामकृष्ण बड़ा है। तब मैं पागल जैसा हो गए। मेरा ये बात सुनने के बाद बहुत अंदर में युद्ध चल रहा था कि मैं किसको मानूं। तब डिसीजन लिए कि ना, ये तो सबसे बड़ा है। तब मैंने बाबा का ज्ञान में अच्छी ढंग से आने लगे। जो बहन जी हमको धारणा के बारे में बताती थी, क्योंकि बंगाली परिवार में खान पान तो अशुद्ध था ही, तो फिर हम ज्ञान में आने के बाद 1.5 महीने के अंदर मैं अपने मन में ठान लिया कि हमको ये सब खाना नहीं है। फिर उसके बाद हमारी लौकिक माँ को प्रेरणा दिया कि आपने एक क्लास खोलो, लड़की आपका यहाँ ज्ञान सुनाएगी। फिर उसके बाद हमको मधुबन ले गया। फिर जब मधुबन ले गया तब दादी जी हमको वहीं पर रख दिया। बाबा के साथ जब योग सिखा दिया तब हम अकेले अकेले योग करते थे, और योग में इतना ही अच्छा मेरे को अनुभव होता था कि हम आँख से आंसू बंद नहीं कर पाते थे, और हमको एकदम लगता थे हम हमेशा योग में रहे। तो हमारा कुछ साक्षात्कार भी हुआ। मैं एक बार सोए हुए थे तो हम अपना बाबा को, ब्रह्मा बाबा को चारों तरफ आग ही जल रहा है, ब्रह्मा बाबा उसके बीच में खड़े हैं और हम अपने खुले आँख से इसको देख रहे हैं। तो हम इस चीज़ का भी अनुभव किए, क्योंकि योग में जब बैठते थे तो मेरा ऐसी ही अवस्था हो जाता था कि मैं एकदम शून्य हो जाता था। मेरा शरीर जैसे लगता था कि है ही नहीं। तो मैंने एक बार का केस आपको बता रही हूँ कि मैं संदेली से गिर भी गए, ऐसे भी हुआ था। तो मेरा योग इतना ही अच्छा लगता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे बाबा का अनुभव, फिर बाबा के घर में जाना आना, बहुत कुछ अनुभव किए ये सब। मधुबन जब हम गए पहली बार तो हमारे लौकिक माँ भी साथ में गई थी और मेरे एक लौकिक भाई भी साथ में गया था, और हमारे बहन जी जो धनबाद के टीचर, वो भी हम लोग को सभी पार्टी मिल के हम लोग गए थे। तो फिर जाने के बाद वहाँ पे शाम को टाइम में मिलन, हमको तो देखा हुआ नहीं, कुछ नहीं अनुभव। हम सोच रहे थे क्या हुआ, क्या देखेंगे। तो जब हम उस समय ओम शांति भवन भी नहीं हुआ था, नीचे का मेडिटेशन हॉल में होता था। तो मेडिटेशन हॉल में जब जाके बैठे, फिर वो जो बाबा का आने का और बाबा जाने का ये जो अनुभव, मतलब उस समय दादी जी की चेहरा इतना प्रकाशमय, लाल आँख लाल, चेहरा लाल, मेरा एकदम वो दृश्य मैं कभी भी भूल नहीं पाती हूँ। ये दृश्य की हमको पहले बार ये अनुभव हुआ। और फिर मधुबन में जो गाना बजता था वो सुनने के बाद भी मैं मोहित हो जाते थे। बहुत पुराना गाना लखनऊ की भाई गाता था। तो बाबा ने हमको उस समय में, बच्ची डरो नहीं, हिम्मत लाना, हर काम में हिम्मत लाना। ये जब हम बाबा के सामने गए और जब मेरे को ये बात बोला तो हमको लगता था बाबा को कैसे मालूम, ये मेरा डर लगता है। तो बाबा ने हमको ये बात जो बोला, ये मेरा सोची तो बहुत ही हमको हिम्मत, वो शब्द से हम बहुत हिम्मत हो गया। हाँ, ये तो मेरा बाबा का वरदान तो यही था कि बच्ची कभी डरो नहीं। तब मेरा लगा कि बाबा कैसे जाना, मेरा डर लगता है। तब जाके मेरे को लगा कि सचमुच ही भगवान कह रहा है, ये मनुष्य नहीं। तो इस समय से मेरा बाबा के प्रति विश्वास और निश्चय, और उसके बाद मैं समर्पित तो बाद में हुए, क्योंकि जब मैं 74 में 74 में गए, 74 का बात आपको बता रही हूँ। हमारा रामकृष्ण मिशन में तो जाना ही था। तो रामकृष्ण मिशन में जब हमको जाने नहीं मिला, तब हम बाबा के घर में जब गए तो हमारे लौकिक माँ बाप ने हमारे पास, हमारे लौकिक में जो भी ब्रह्मा कुमारी सब आती थी, तो हमारे माँ बाप को बहुत अच्छा लगता था। तो जब हमने कहा, हमारे टीचर भी हमारे माँ को समझाई कि लड़की को समर्पित कर दो। फिर हमारे माँ पूछी हमको, तुम सीखोगी?
तुम करने सीखोगी। मैंने अपने लौकिक माँ को हिम्मत से बोला कि हम सब सीखेंगे, हम समर्पित होंगे। तब हमारे लौकिक माँ ने हमारे दादी जी को, हमारे जो टीचर को, उनको बोला कि हाँ आपने कर दीजिए। तब हम माउंट आबू में हमको समर्पित हुआ। बाबा का अनुभव तो हमेशा ही होता है। सारा हम तो हमेशा ही सेंटर में जो भी होता है, जो भी हम काम करते हैं, मेरे को ये अनुभव होता है कि ये बाबा ने करा रहा है, बाबा ने इसको हिम्मत दे रहा है। तो जो भी संकल्प होते हैं वो हमारा साकार में, हमारा प्रैक्टिकल में हो जाता है। और हमको बाबा का प्रति जो निश्चय था, उस निश्चय हमको सारा कुछ हमको सेवा कराया। और सेवा में मेरा बहुत कुछ अनुभव, यही सब अनुभव होता था कि हमको बाबा करा रहा है, ये हमको हमेशा अनुभव। और हम किसी के साथ जाते थे, किसी के कोई ने सेवा करने भी जाता था तो हम उसको यही बोल के से कराते थे, जाओ बाबा है साथ। फिर बाबा का, हम तो माउंट आबू में रहे, फिर और जगह में भी दादी जी भेजा। फिर मैंने यहाँ पर आए तो यहाँ पे तो बाबा के घर में सबसे बड़ी सेवा कि कोयला यहीं से जाता था। दादी जी तो हमेशा सीना में लेके हमको प्यार करती थी। फिर उसके बाद मनोहर दादी जी, सभी दादियों से हमको बहुत बहुत प्यार मिला। तो जो बोलते थे वही हम करते थे, जैसे हमको रहने बोलते थे वैसे रहते थे। तो हमारा धारणा भी यहाँ का बहुत ही अच्छा लगा। तो दादी जी चिरकुंडा आई। तो चिरकुंडा में आने के बाद दादी जी को मैंने देखा, क्योंकि मेरा जो सेंटर का सीढ़ी था थोड़ा ऊंचाई था। तो दादी जी फरिश्ते के रूप में, किस समय हमको खुद भी मालूम नहीं हुआ कि दादी जी छत के ऊपर में चढ़ गए। तो फिर उसके बाद दादी जी को लेके हम अपने क्लासरूम में आए। दादी जी क्लासरूम देख के बहुत दृष्टि दिया। दादी जी काफ़ी टाइम दृष्टि दिया। फिर दादी जी स्टूडेंट से मिले, फिर हमसे बैठे। और एक भाई जी जो 1964 से बाबा के टाइम से ज्ञान में चलते थे, मिस्टर डॉक्टर बी श्रीवास्तव, तो वो श्रीवास्तव भाई से, क्योंकि श्रीवास्तव भाई वहाँ कोयला भेजता था, तो दादी दीदी का सोची तो एक बहुत ही प्रेरणादायक भाई था। तो उनके साथ बैठ के मिले। फिर उसके बाद दादी जी को हम लोग कलकत्ता जाने के लिए ट्रेन में बैठा के आए। तो जानकी दादी से मिलने से दादी जी हम लोग को बहुत हिम्मत देती थी। तो हम लोग जब गाड़ी में पहुंचाने गए, तो हम लोग जब स्टेशन पहुंचे तो हम लोग को मालूम पड़ा कि गाड़ी छूट गया। तो गाड़ी छूट गया तो हम लोग को, हमारे साथ बोकारो की कुसुम बहन भी थी। तो हम लोग दोनों ही बोले क्या होगा। तो दादी जी बोला तुम लोग फेल कर गया। तो हम लोग सोचने लगे फेल कर गया किस बात का। फिर दादी जी ने कहा ड्रामा में जो है ठीक होगा, तुम लोग क्यों ये हुआ कि ट्रेन चला गया तो तुम लोग को क्यों डर लग गया। फिर उसके बाद जब हम स्टेशन पहुंच के, भाई साहब जो श्रीवास्तव भाई बोला कि दादी जी हम टीटी से पूछ के आते हैं। तो भाई साहब ने गए टीटी से पूछने। तो टीटी जी ने बोला नहीं अभी भी ट्रेन लेट है। तब दादी जी बोला फेल तो कर गया ना, ड्रामा में नहीं खड़ा था। तो दादी जी को, हम लोग को ये शिक्षा, चलते चलते गाड़ी में हम लोग को ये शिक्षा मिला। मेरा धारणा सबसे पहले यहाँ की जो पवित्रता है, ये पवित्रता को मैंने बहुत अच्छी तरह से मैं जीवन को में लिया। और हम अपने ब्राह्मण परिवार में भी इस चीज़ की प्रेरणा दे के हमारे चिरकुंडा सेंटर में करीब सभी स्टूडेंट यहाँ पवित्रता को धारण किया है। तो हमारा पवित्रता है सबसे मास्ट। हमारे पास जितनी भी कन्याएं हैं सभी को यही शिक्षा पहले देते थे कि सबसे पहले कैरेक्टर को सब जगह में जहाँ पे भी सेवा करो कैरेक्टर को ठीक रखो। तो ये प्रेरणा हमारा भी मिला दादी दीदी से, और हम भी
और कन्याओं को बोलिए, स्टूडेंट को बोलिए, सभी को मैंने ये प्रेरणा देकर अपने लाइफ को देखा कि वो लोग को भी मैंने चेंज किया। जैसे बाबा का घर का जो भी श्रीमत है, जो नियम है प्रैक्टिकल में, तो उस प्रैक्टिकल को मैंने भी धारण करके दिखाए। और हमारे बहनें जितनी भी हमारे अंडर में है, सभी बहनें इस शिक्षा को लेकर वो लोग अभी तक भी चल रहा है। तो खाने पीने के टाइम में तो बाबा को बिना याद करके कभी नहीं, कोई भी चीज़ कहीं से भी आता है पहले बाबा के कमरे में, फिर बाबा को भोग लगाकर उसके बाद ही हम किसी को खिलाते थे। बिना भोग लगा के हम कभी भी किसी को ना खाए हैं, ना हम किसी को खिलाए हैं। हमारे पास तो बहुत उद्योगपति भी आते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर लोग भी आते थे, किंतु हमारे लाइफ को देखकर सभी को प्रेरणा मिलता था, सभी को प्रेरणा मिलता था। और कोई कोई ने इस चीज़ को पालन भी करते थे। खाली हमारे बाबा के बच्चे ही नहीं, बच्चे के बाहर भी बहुत आदमी है जो हम लोग का जीवन को देख के वो लोग भी प्रेरणा लेकर वो लोग भी चेंज किया है। तो ऐसी काम हमारे से बहुत हुआ है। मैंने कोरोना के टाइम में कम से कम 200-250 गरीब आदमी को हम रेगुलर 2.5 महीना खिलाए। अपने हाथों से हमारे बहनें सब बनाया। और हमारे इस सेंटर के सामने में थाना से पुलिस लोग आते थे और पुलिस लोग लाइन से खड़ा करके और हमारे यहाँ से सबको, हमारे बहनें भाई सब जाके उन लोग को बर्तन लेके आते थे और उन लोग को हम खाना खिलाते थे। किंतु हम खाना भी खिलाए तो मेरा अंदर में ये था कि जो चीज़ हम लोग खा रहे हैं वो चीज़ वो लोग खाए। ऐसे नहीं कि मैंने कोई साधारण ढंग से कोई साधारण चीज़ खिलाए, नहीं, रोज़ हम मेनू चेंज करते थे। कभी चावल दाल सब्जी, कभी पूरी सब्जी, कभी कुछ हम रोज़ खिलाते थे। खाली हमारे गरीब आदमी नहीं, हमारा खाना लेने के लिए हमारे मोहल्ला से भी आ जाते थे खाना लेने के लिए, क्योंकि मैंने इतना स्वादिष्ट सभी को बना के खिलाए। तो 2.5 महीना हमने यहाँ पर कोरोना में करीब 200-250 आदमी को रोज़ खिलाए। नहीं, मेरा मन में भावना था कि ये गरीब बोल के नहीं था, जैसे लगता था कि एक समस्या आया है, इस समस्या को समाधान करना है, ये समस्या को समाधान और बाबा ने हमसे करा रहा है, मैं और मेरा बाबा। बस हमारा स्टूडेंट लोग को भी हम यही प्रेरणा देते हैं कि बाबा और आप बस यही संबंध दोनों को रखिए, और हम भी इसी के ऊपर ही पुरुषार्थ कर रहे हैं। मैं और मेरा बाबा सभी बहनों को हमने यही प्रेरणा देते हैं कि बाबा के साथ बुद्धि योग जुड़ा हुआ रहे, अपना श्रीमत को नहीं तोड़ना है। ये सभी को एक संगठन में लेकर सभी को प्यार से हमने चलाया, और सेंटर को हम प्यार से ही चलाते हैं, क्योंकि ये मेरा नहीं है, ये बाबा का है। मेरा अभी पुरुषार्थ है मैं और मेरा बाबा, क्योंकि अल्टीमेट तो बिंदु में ही बुद्धि जाना चाहिए। तो इसीलिए मैं इसी का ही पुरुषार्थ करती हूँ। मैं अकेले रहने का बहुत पुरुषार्थ करती हूँ। जब कोई आ जाता है तो सबसे बात करती हूँ, और बड़ी प्यार से ही बात करती हूँ, सबको खुश होकर जाता है, मेरे को भी खुश लगता है। मैं नेगेटिव चीज़ लेके पसंद नहीं है, मेरा नेगेटिव चीज़ से नहीं पसंद है। पुरुषार्थ तो बहुत है, पुरुषार्थ में कमी भी बहुत कुछ है, जो मिटाना भी है, बनना भी है। हैं, बाबा ने कहा ना समान बनो, तो समान संपन्न बनेंगे तब समान बनेंगे। बाबा का आज मुरली का प्रेरणा ही था। हैं, संपन्न मतलब क्या, कौन चीज़ से संपन्न है? ज्ञान गुण शक्ति, ये सब चीज़ से संपन्न बनना है। और जब ये सब चीज़ से संपन्न बनेंगे तो ऑटोमेटिक बाप समान हम बनेंगे। तो हम ये पुरुषार्थ में अभी लगे हुए हैं, और यही पुरुषार्थ करने चाहते हैं, और सभी को इसी को ही प्रेरणा देने चाहते हैं। हमारे ब्राह्मण परिवार में हमारी शिक्षा यही है, क्योंकि बाबा का कहना ही है कि बाबा के साथ बुद्धि योग लगाना। तो
तो हम यही शिक्षा सबको देते हैं कि हमेशा कुछ भी करो बाबा को याद करके करो और बाबा के साथ लेकर करो और बाबा को याद करो। तो ये प्रेरणा हम सभी बच्चे को देते हैं। हमारे बहनें भी जो आती है, बहनें जो हमारे साथ है, उन लोग को भी हम देते हैं। तो हमारा लास्ट में तो यही पुरुषार्थ है कि बाबा की याद करना, क्योंकि अंतिम समय बाबा की याद में शरीर छोड़े, ये सबसे बड़ी पुरुषार्थ है। तो इसीलिए उसका बहुत दिनों से प्रैक्टिस करेंगे तभी वो चीज़ होगा। तो इसीलिए ये चीज़ का प्रेरणा हम सभी को देते हैं। नहीं, मैंने तो जो भी काम करती हूँ थोड़ा पूछ के करती हूँ। ऐसे नहीं कि मेरा डिसीजन ही लास्ट और फर्स्ट है, नहीं, हम किसी को पूछते भी हैं और फिर पूछ के हम बहनों से भी राय लेते हैं। ये हमको ये काम करना है तो ये तुम लोग को कैसा लग रहा है। यदि वो लोग बोलता है हाँ अच्छा है तब हम करते हैं। यदि वो लोग भी, हमारी छोटी बहन जो है, वो छोटी बहन भी हमको कभी कभी कोई चीज़ में शिक्षा देती है तो मैं थोड़ा सोचते हैं ये गलत दिया कि राइट दिया। यदि हम सोचते हैं कि नहीं ये राइट दिया तो हम उस चीज़ को पालन तुरंत करते हैं। तो हम अकेला डिसीजन कभी नहीं लेते हैं। समर्पित मतलब क्या, समर्पित किसके पास हुए हैं? सबसे पहले मैं किसके पास समर्पित हुए? सबसे अथॉरिटी बाबा। तो बाबा के पास जब हम समर्पित हुए तो हमको किसका बात को सुन के चलना है? बाबा का ही। तो बाबा का बात क्या है? श्रेष्ठ मत। जो मुरली के द्वारा, बड़े बड़े भाई बहनों के द्वारा जो श्रेष्ठ मत मिलता है, इस चीज़ को लेके चलना, ये समर्पित जीवन का सबसे बड़ी आधार है। बड़े बड़े बहनें, बड़े बड़े दादी दीदियाँ, इन लोग को प्रेरणा, इन लोग को जीवन, इन लोग को चीज़ को देखकर जो चलते हैं, ये हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो हम यही चीज़ का प्रेरणा देते हैं। घर में रह के जो बाबा ने कहते, घर वाले के तो बहुत किस्म की परिस्थितियां हैं, बहुत किस्म का प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है बाबा को सामने रखो, बाबा को सामने रख के बाबा को बोलो और बाबा से प्रेरणा लो, उसके बाद कोई काम करो। तो हम ये प्रेरणा बाबा के ब्राह्मण परिवार को हम ये देते हैं कि कोई भी काम करो पहले बाबा के सामने रखो। तो ये ब्राह्मण परिवार के लिए मेरा यही शुभ भावना है और हम शुभ यही चीज़ ही हम सबको सिखाते भी हैं। लास्ट क्या, लास्ट तो शुरू भी बाबा, लास्ट भी बाबा। दीदी हर चीज़ अपने बच्चों जैसा ही सब कुछ हमें सिखाती रही। जैसे लगता है कि माँ की पालना हमें मिल रही है। दीदी के साथ के जो अनुभव है बहुत ही अच्छे हैं। जैसे दीदी अपने साथ ही रखती है हम लोग को, कहीं भी जाना साथ लेकर जाना, और ज्ञान में हमेशा रुचि दिलाती रहती थी कि ऐसे करो, ऐसे सेवाएं करनी चाहिए, सेवा के स्टेज के प्रोग्राम कैसे होने चाहिए, सभी सिखाती रहती थी दीदी। और दीदी इतनी उदार दिल थी कि सबको साथ लेकर चलती थी। हमें दीदी का पालना जो है माँ के जैसा मिला, और उनके अंदर देह अभिमान बोल करके, देह अभिमान का नाम निशान भी नहीं। वो आज तक किसी भी बात में या गलती में, डांटना तो दूर की बात, ज़ोर से बोली भी नहीं, परंतु इशारे में, बातों बातों में वो किसी गलती का एहसास करा देती है। ये उनका स्वभाव हमें बहुत अच्छा लगा, और नम्रता उनका विशेष गुण है। किसी भी भाई या बहन के साथ आज तक दीदी ने कभी ऊंची आवाज़ में बातें नहीं की। बड़ी दीदी को बहुत करीब से देखी हूँ, अंग संग में रही हूँ। जहाँ भी दीदी जाती है तो लेकर जाती है साथ में। तो दीदी का बहुत प्यार का अनुभव होता है, ममता का अनुभव होता है। इतना प्यार मिलता है कि मम्मी पापा की भी याद कभी नहीं आती है। हमें दूसरे को सिखाती है कि कोई कैसा क्या करता है। बोलती हूँ दीदी के पास तो दीदी कहती है कि दूसरे को नहीं देखना है, खुद को देखना है कि हम क्या करते हैं क्या नहीं। तो दूसरे को देखेंगे तो हम खुद बुरा बन जाएंगे। इसलिए दीदी क्या करती है और हम क्या करते हैं, मुझे खुद का पुरुषार्थ अच्छा होना चाहिए।
हम खुद को चेंज करना है, दूसरे को नहीं देखना है। ज्ञान में हमको इतना माने आनंद, खुशी या कुछ अनुभव का चीज़ ऐसे मिलते गया दीदी के पास से, जिससे हम आस्ते आस्ते, ऐसे तो ज्ञान हम बैलेंसिंग करते हुए हैं, लेकिन दीदी का प्यार इतना इतना मतलब जो है ये अनोखा है कि कभी कभी हम लोग गलती करते थे, लेकिन गलती को दीदी डायरेक्ट नहीं हमको माने ब्लेम करती थी। वो इस तरह से मतलब जो कुछ उपमा देके, किसी का मतलब बैकग्राउंड लेके हमको अपना मतलब जो है ठीक हम समझ जाते थे कि ये मेरा गलती का ही एहसास है। दीदी का सबसे अच्छा हमें ये अनुभव लगता है, और उनके साथ साथ का ये बिताया हुआ पल मुझे सबसे अच्छा लगता है कि दीदी जो भी बोलती है, जो भी हमें सिखलाती है, वो कहती है कि बिल्कुल एक्यूरेट किया करो, है ना। कोई भी काम जब करना चाहिए तो अच्छे से करना चाहिए। और दीदी तो ममतामयी तो है ही, और साथ साथ एक बात और बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे बाबा कहता है कि अपकारियों पर भी उपकार करो, वैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ के लिए ग्लानि करते हैं या कुछ बुरी बातें बोलते हैं, तो हमने देखा ऐसा कि दीदी उसे विशेष निमंत्रण देती है और यहाँ इनवाइट करती हैं और उनको बाबा का भोग खिलाती है, इतना प्यार देती है कि देखिए बहुत सारे जो यहाँ के लिए बुरी बातें बोलते थे वो भी बदल गए हैं। दीदी जी के साथ में मेरे बहुत सारे अनुभव हैं। पहले तो मैं बहुत ही वीक थी, थोड़ी कमज़ोर भी थी, हर बात में दुख हो जाता था, भगवान की बहुत भक्ति करती थी, लेकिन जानती नहीं थी कि भगवान कौन है। बहुत व्रत उपवास भी किया मैंने, लेकिन जब मैं दीदी के संपर्क में आई और दीदी ने जब मुझे ज्ञान सुनाया तो ज्ञान सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं रेगुलर क्लास करने लगी और दीदी से जो मुझे हिम्मत मिली, जो ताकत मिली, उसका मैं जीता जागता सबूत हूँ। तो सबसे पहले मैंने दीदी को देखा। बड़ी दीदी बाहर में बैठी थी, बड़ी दीदी मुझे दृष्टि दी और मैं दीदी को देखते रह गई। फिर दीदी मेरे सर पर हाथ रखी, फिर बोली आओ। फिर मैं 7 दिन का कोर्स किया। कोर्स करने के बाद रेगुलर मुरली क्लास करने लगी, पर क्लास में मुरली इतना समझ में नहीं आता था, पर दीदी जो 1-2 पॉइंट हमें बताती थी वो मन में रह जाता था और सारा दिन घर में उसी को रिपीट करती थी। धीरे धीरे मुरली भी समझ में आने लगा। फिर जब कुछ परिस्थिति आती थी तो दीदी बोलती थी क्या बात है, आज चेहरे पर इतना खुशी नहीं है? तो हाँ दीदी ये बात है। फिर दीदी कुछ बताती थी, बस मन बिल्कुल हल्का हो जाता था। दीदी से, बड़ी दीदी से मिले, जो माँ का प्यार हमको मिला। जब मेरे माँ चली गई इस दुनिया से, उसके बाद हमको माँ जैसी बड़ी दीदी मिली। हर मोड़ पे, हर जगह पे हम लोग उनको बहुत सुंदर से हर चीज़ को समझाएं कि ऐसा चलना है, गृहस्थी में ऐसा रहना है, रोज़ आके क्लास करना है। वो सारी बातें दीदी हम लोगों को सिखाई और उसी अनुसार हम लोगों इस ज्ञान में अपना गृहस्थी जीवन को भी बहुत सुंदर बनाया, जो हम लोगों का घर भी आज बहुत सुंदर से चलता है।
है।